हेलो दोस्तों, तारीख 23 जून 2024, दिन रविवार, हिंदी महीना आषाढ़ भी शुरू हो चुका है, कृष्ण पक्ष द्वितीय। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत एवं विश्व इतिहास में आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए, पहली अच्छी खबर, प्याज की महंगाई पर अब आपको राहत मिलेगी क्योंकि सरकार ने 71,000 टन का एक बफर स्टॉक खरीदा है। सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए टोटल 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 71,000 टन खरीद लिया गया है पहले चरण में। और देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ ही प्याज की रिटेल कीमतों में अब कमी आने की उम्मीद है। चलिए, अगली अपडेट में भारत सरकार ने 13,595 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन योजनाओं को मंजूरी दे दी है। राजस्थान और कर्नाटक राज्य को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर लगभग 9 गीगावाट्स के लिए यह नई अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रणाली योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। बेसिकली ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है जिसके जरिए सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नीट एग्जाम पेपर मामले में अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई। ये कमेटी 2 महीने में जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। वैसे अभी खबर है कि नीट का पेपर झारखंड से लीक हुआ था और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 5वीं याचिका दायर की गई। सभी कैंडिडेट्स के परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग भी हुई है। अगली खबर में किसानों का 2 लाख करोड़ का कर्ज यानी कि लोन माफ किया जाएगा। इस राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और वो कौन सा राज्य है, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की तरफ से किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया गया और तेलंगाना सरकार की तरफ से किसानों को 2-2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा भी की गई है। किसानों का कर्ज माफ होने पर राहुल गांधी बोले कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। 15 अगस्त से पहले किसानों का तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए तक का कृषि लोन भी माफ कर दिया जाएगा। ये वाकई में ही किसानों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का, जिससे तकरीबन 47 लाख किसानों को फायदा होगा। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश को बड़ी सौगात दी है भारत ने। ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हमारे भारत दौरे पर आई हुई है, शेख हसीना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका रेड कार्पेट पर वेलकम किया। वो बोले कि 54 नदियां हमें जोड़ती हैं। भारत बांग्लादेश मिलकर लॉन्च करेगा मैत्री सैटेलाइट और भारत बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दे दी है। ई मेडिकल के जरिए अब आसान होगा बांग्लादेश लोगों के लिए भारत आकर इलाज करवाना। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। यहाँ राष्ट्रपति भवन में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, इस दौरे के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच 10 अहम समझौते भी हुए हैं। एक तो पड़ोसी देश से मेडिकल ई वीजा हो गया। इसके अलावा देखिए आप, भारत में किसान को भी फायदा होगा क्योंकि भारतीय कपास के निर्यात में 67% बढ़ोतरी की उम्मीद है। बांग्लादेश में कपास की मांग बढ़ेगी। इससे भारतीय किसानों को भी लाभ होगा क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के रंगपुर में खोलेगा एक नया वाणिज्य दूतावास यानी कि नई इंडियन एम्बेसी का गठन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। चलिए, अगली खबर है कि 26 बैंकों ने अभी तक BBPS एक्टिवेट नहीं किया है। इसके चलते 1 जुलाई से फोन पे, क्रेडिट समेत अन्य ऐप के जरिए इन क्रेडिट कार्ड्स पर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये नया नियम क्या है, सबसे पहले तो समझिए। BBPS का मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में ये नियम लागू किया गया था कि 1 जुलाई से सभी बैंकों को यह सिस्टम लागू करना था। तब आप अपने फोन पे, क्रेडिट्स या बिल्स जैसी फिनटेक कंपनीज के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट कर पाते। लेकिन जिन भी बैंकों ने अभी तक ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इनके जरिए अब नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जो ये बीच के मीडिएटर होते हैं, इनके जरिए। 30 जून इसकी लास्ट डेट रखी है दोस्तों। हालांकि ज्यादातर बैंक तब तक एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल अब तक देश के टॉप 10 में से 5 बैंक्स के क्रेडिट कार्ड में ही BBPS एक्टिवेट है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि पेमेंट इंडस्ट्री ने ये समय सीमा बढ़ाने की मांग की है RBI से। चलिए, अगली खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। गोलन सेक्टर में घुसपैठ कर रहे थे ये। 4 दिन में दूसरी बार 2 आतंकी ढेर हुए हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, पेंशन की टेंशन अब खत्म होगी। PFRDL आ रहा है। नई योजना रिटायरमेंट तक बन जाएगा करोड़ों का फंड। दरअसल NPS का एक नया मॉडल न्यू स्कीम लाई जा रही है दोस्तों, और रिपोर्ट के मुताबिक यह नई योजना अगले ही कुछ महीनों में आ सकती है। इससे निवेशकों को ज्यादा रिटर्न पाने में मदद मिलेगी। रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा बनेगा। इस योजना के अंतर्गत अंशधारक के 45 साल के होने पर इक्विटी निवेश कम हो जाएगा। NPS के नियमों के तहत अभी भी यह 35 साल से कटौती शुरू हो जाती है।
लेकिन और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें। तो हो सकता है कि जुलाई में नया बजट आएगा तो इस दरमियान भी सरकार यह नई योजना की घोषणा कर सकती है। देखिए, एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि मोटापा जो होता है उससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। मोटापा कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार आपको बना सकता है, लेकिन कैंसर भी उनमें एक शामिल है। हाल ही में साइंटिफिक रिसर्च से यह पता चला है। इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश करें, व्यायाम और एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहें। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों। मेष राशि वालों की इनकम बढ़ेगी। कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि के लोग पैसों का सही इस्तेमाल करें और धनु राशि के लोग अपनी पुरानी गलतियां भूलकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।